चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रत्तुप्पलकोमलसमपायं तिविहेणपणमिऊण शीलगुणाणं मृषामेह। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 8वां और अंतिम पाहुड़ चल रहा है, सील पाहुड़। इसमें अभी तक हम 34 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज 2 गाथाएं हमारे सामने आने वाली हैं, गाथा क्रमांक 35 और 36। दोनों गाथाएं शील की महिमा को प्रकट कर रही हैं, शील के स्वरूप को प्रकट कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 35, उच्चारण। णिद्दढ, णिद्दढ, आधा द पूरा द, आधा ढ और ड। णिद्दढ, णिद्दढ। अट्ठ, आधा ट और ठ, अट्ठ। कम्मा, आधा मा पूरा मा, कम्मा। णिद्दढ अट्ठ कम्मा, णिद्दढ अट्ठ कम्मा। विषय विरत्ता, आधा ता पूरा ता, विषय विरत्ता, विषय विरत्ता। जिदिंदिया, जिदिंदिया, जिदिंदिया। धीरा, धीरा। तव विनय शील सहिदा, तव विनय शील सहिदा। सिद्धा, आधा द ध, सिद्धा। सिद्धिगदिम, सिद्धिगदिम। पत्ता, आधा ता पूरा ता, पत्ता। णिद्दढ अट्ठ कम्मा, णिद्दढ अट्ठ कम्मा। विषय विरत्ता जिदिंदिया धीरा, विषय विरत्ता जिदिंदिया धीरा। तव विनय शील सहिदा, तव विनय शील सहिदा। सिद्धा सिद्धिगदिम पत्ता, सिद्धा सिद्धि गदिम पत्ता। बहुत अच्छी गाथा है। सिद्धा, चौथा चरण। सिद्धा, सिद्ध, सिद्ध परमेष्ठी। सिद्धि गदिम, सिद्धि मुक्ति, गदिम मुक्ति रूपी गति को, सिद्धि गति को, पंचम गति को। पत्ता, पत्ता प्राप्त। ये सिद्ध हैं, सिद्धि गति को प्राप्त हैं। कौन है सिद्ध? कैसे सिद्धि गति को, मुक्ति गति को, पंचम गति को प्राप्त किया जाता है? विशेषण देखिए ऊपर, सब सिद्धा के विशेषण है। पहला विशेषण णिद्दढ अट्ठ कम्मा। दूसरा विशेषण विषय विरत्ता। तीसरा विशेषण जिदिंदिया। चौथा विशेषण धीरा। पांचवा विशेषण तव विनय शील सहिदा। इन 5 विशेषणों से सहित होने पर व्यक्ति संसार से छूटकर पंचम गति को प्राप्त करता है और सिद्ध कहलाता है। कहाँ से शुरू करें?
नीचे से ही करते हैं। तब विनयशील सहिदा। जो व्यक्ति, जो महान व्यक्तित्व वाले साधु, तव तप, विनय विनय, शील शील से, सहिदा सहित हैं। जो तप से सहित हैं, विनय युक्त हैं, शील से सहित हैं। मुनिराज सिद्ध कौन बनेंगे? जो मुनिराज हैं, तपस्या करने में लीन हैं, शील का पूर्ण पालन कर रहे हैं और विनयवान हैं। सिद्ध कैसे बनते हैं यह भी हमें इन विशेषणों से पता चल रहा है, और सिद्ध कैसे होते हैं यह भी हमें इन विशेषणों से पता चल रहा है। जो विनयवान मुनिराज हैं, तपस्या करने वाले मुनिराज हैं, शील का पालन करने वाले, सद आचरण का पालन, सम्यक चारित्र का पालन करने वाले मुनिराज हैं, वे आगे चलकर सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। कैसे हैं? धीरा धीरा, धैर्यवान धैर्यवान, उपसर्ग परिशह आ रहे हैं, फिर भी धैर्य रखा हुआ है, विचलित नहीं हो रहे, धैर्यवान है, धीरता है, गंभीरता है, सहन कर रहे हैं उपसर्गों को, वो है धीरा, धैर्यवान। जिदिंदिया, संधि विच्छेद कर लीजिए। जिद दामे छोटा आ, इंदिया, ई, आ और ई मिलकर आ हट गया, ई शेष रह गया। जिद इंदिया, जिदिंदिया, जिद जीता हुआ है, इंदिया इंद्रियों को, जिसने, जिसने इंद्रियों को जीता हुआ है, जिसने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। जो इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं है, जिसने इंद्रियों को ही कंट्रोल में किया हुआ है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, ऐसे साधु। और क्या है? विषय विरक्त, विषयों से विरक्त, विषय विरक्त, पंचेंद्रिय के विषयों से जो विरक्त हैं, पंचेंद्रियों के विषय जिनको रागान्वित नहीं कर सकते, पंचेंद्रिय के विषय भोग जिन्हें आकर्षित नहीं कर सकते, उन पंचेंद्रिय के विषयों से जो विरक्त हैं, राग नहीं रखते, मोह नहीं रखते, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति दौड़ नहीं रहे, विषय विरक्ता, विषयों से विरक्त हैं, इन सब को पालन करने से सिद्ध गतिम पत्ता, सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। एक विशेषण और रह गया, ऋदढ़ अट्ठ कम्मा। इन सब का पालन करने से मुनिराज ऋदढ़, निर्दग्ध, जलाया हुआ है, जिन्होंने अट्ठ आठ कर्म, जिन्होंने आठों कर्मों को जला दिया है, जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे सिद्धा सिद्ध गतिम, सिद्ध गति को पत्ता प्राप्त हुए। ऐसे सिद्ध होते हैं। सिद्ध कौन है? जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है। निर्दग्ध, निर्दग्ध, जिन्होंने समस्त कर्मों को नष्ट किया है वो सिद्ध हैं। जिन्होंने आठों कर्मों को पूर्ण रूप से समाप्त किया है वो सिद्ध हैं। आठों कर्मों का समूल नाश कैसे होता है, कौन व्यक्ति कर पाता है? जो इन विशेषताओं से सहित होता है, विषयों से विरक्त है, जितेंद्रिय है, धीर है, तप विनय और शील से सहित है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे साधु ही अष्ट कर्मों को निर्दग्ध कर पाते हैं, जला पाते हैं, नष्ट कर पाते हैं।
अलग कर पाते हैं और फिर वे ही सिद्ध गति को प्राप्त सिद्ध कहलाते हैं। ऐसा यहाँ पर एकदम स्पष्ट वर्णन है। हम कह सकते हैं सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए या अष्ट कर्मों को नष्ट करने के लिए ये अनिवार्यताएं हैं। जो विषयों से विरक्त नहीं है वो अष्ट कर्म को नष्ट नहीं कर सकता। जो जितेंद्रिय नहीं है वो अष्ट कर्म को नष्ट नहीं कर सकता। जो धीर नहीं है, जो तप, शील और विनय से युक्त नहीं है, वह अष्ट कर्म को नष्ट नहीं कर सकता है। ऐसा भी हम इस गाथा से समझ पा रहे हैं। मूल रूप से शील आवश्यक है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। ऋदड्ढ अट्ठ कम्मा विषय विरत्ता जिदिंदिया धीरा तव विनयशील सहिदा सिद्धा और पत्ता, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। ऋदड्ढ जिद पत्ता, ये सभी भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। और सिद्धि गदिम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। दूसरे तरीके से यदि हम देखें तो विषय विरत्ता जिदिंदिया धीरा तव विनयशील सहिदा, इन सब को हम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कहने की अपेक्षा पंचमी विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं। पंचमी विभक्ति का एक वचन कहने से इनका अर्थ हो जाएगा विषयों में विरक्त होने से, जितेंद्रिय होने से, धैर्यवान होने से, तप विनय और शील सहित होने से, निर्दग्ध अट्ठ कर्म वाले सिद्धि गति को प्राप्त सिद्ध होते हैं। ऐसा करने से सिद्ध होते हैं। इस टाइप से भी अर्थ निकाला जा सकता है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। विषयों में विरक्त, विषयों से विरक्त, इंद्रियों को जीता है जिन्होंने, धैर्यवान, तप विनय और शील से सहित महापुरुष, अष्ट कर्मों को जलाए हुए, नष्ट किए हुए सिद्धि गति को प्राप्त सिद्ध कहलाते हैं। ये सिद्ध होते हैं, संसार से मुक्त होते हैं। सिद्ध जीव संसार में कभी वापस नहीं आते हैं। जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया वो कभी संसार में लौट कर नहीं आते हैं, अनंत सुख को भोगते हैं, मुक्त हो जाते हैं संसार से। बहुत अच्छी गाथा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 36, उच्चारण। लावण्य, लावण्य आधणा पूर्ण, लावण्य। शील कुशलो, लावण्य शील कुशलो, लावण्य शील कुशलो। जम्म अधमा पुरमा, जम्म महीरुहो, जम्म महीरुहो, जम्म महीरुहो। जस, जस अधसा पुरसा, जस सवणस्य, अधसा पुरसा, सवणस्य। सो, सो शीलो, शीलो। स, स महपा, महपा आधपा पुरपा, महपा। भमित्थ,
आधा ता थ भमित्थ भमित्थ गुणवित्थरो आधा ता थ गुणवित्थरो गुणवित्थरो भविए भविए लावण्यशीलकुशलो लावण्यशीलकुशलो जम्ममहिरुहो जस्य सवणस्य जम्ममहिरुहो जस्य सवणस्य सोशीलो समहप्पा सोशीलो समहप्पा भमित्थ गुणवित्थरो भविए भमित्थ गुणवित्थरो भविए। बहुत अच्छी गाथा। लावण्यशील कुशलो लावण्य लावण्य सुंदरता सौंदर्य शील 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 के सौंदर्य लावण्य युक्त शील या शील रूप सौंदर्य से मैं जो कुशलो कुशल है। लावण्य रूप शील में जो कुशल है या शील के लावण्य में जो कुशल है, शील की शोभा में जो कुशल है, शील रूप शोभा से जो कुशल है। बहुत तरीके से इसका अर्थ किया जा सकता है। अर्थ ये है, भाव ये है, शील से संपन्न या शील से शोभायमान, सम्यक चारित्र से शोभायमान। जन्म महिरुहो जन्म जन्म महिरुह महिरुह मही का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी पर रुह रुह यानी आरोहण करने वाला, पृथ्वी पर आरोहण करने वाला, पृथ्वी पर बढ़ने वाला, विकसित होने वाला वृक्ष वृक्ष जन्म रूपी वृक्ष जन्म रूपी पेड़ जन्म रूपी वृक्ष कैसा है? लावण्यशील कुशल कुशलो लावण्य और शील में कुशल, शील में शील के लावण्य में जो कुशल है, शील की शोभा से जो सहित है। जस जिसका, सवणस् श्रमण का, जस सवणस् जिस श्रमण का, श्रमण शब्द आ गया, शील श्रमणों के पास ही हो सकता है। शील सम्यक आचरण, सम्यक चारित्र श्रावकों के पास नहीं होगा, मुनियों के पास, श्रमणों के पास होगा। जस सवणस् जिस श्रमण के, जस जिस सवणस् श्रमण के, जिस श्रमण के जन्म महिरुहो जन्म रूपी वृक्ष कैसा है? लावण्यशील कुशलो बड़ा सुंदर है, शील के कारण जो बड़ा कुशल है, शील की शोभा के कारण जो बहुत कुशल है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। जन्म रूपी वृक्ष पूरा जीवन शील से शोभायमान है। लावण्य युक्त सौंदर्य युक्त शील से शोभायमान जिसका जन्म रूपी वृक्ष है, ऐसे वे श्रमण, सो वह शीलो शील है। जिस श्रमण का जन्म रूपी वृक्ष, जन्म रूपी वृक्ष मतलब पूरा जीवन, जिस श्रमण का पूरा जीवन लावण्य से सहित शील से कुशल है, शील में कुशल है, सो शीलो वह शील है, वह शीलवान है, उस श्रमण के शील है। एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, पहली गाथा आई है
जब यह पाहुड़ पूर्णता की ओर है, तब ये गाथा आई है जिसमें कहा जा रहा है कि श्रमणों के शील होता है। सभी के पास शील हो ये जरूरी नहीं है, श्रमण के शील होता है। और वो श्रमण भी कैसा? जिसका पूरा जन्म, जिसका पूरा जीवन शील के सौंदर्य में कुशल है, शील के सौंदर्य को बांटने में कुशल है, दिखाने में, प्रदर्शन में कुशल है, इत्यादि जैसा भी अर्थ लगाए, शील से संपन्न है, सदाचरण से संपन्न है, शील की शोभा से युक्त है, सो शीलो, वह शीलवान है। स महप्पा, स वह, महप्पा महात्मा है, वह शीलवान है। समहप्पा वह महात्मा है, महान व्यक्तित्व वाला है, महान आत्मा है, महात्मा है। जो शीलवान नहीं है वो महात्मा नहीं है, लेकिन जो शीलवान है वह महात्मा है। और आगे चलिए, भमित्थ, भ्रमण करता है, गुण वित्थरो, उनके गुणों का विस्तार, वित्थर विस्तार, गुण वित्थरो गुणों का विस्तार, उन श्रमण के गुणों का विस्तार, उन श्रमण के गुणों की महिमा, उन श्रमण के गुणों का प्रचार प्रसार, भव्ये। यहां भव्य का अर्थ भव्य किया गया है, लेकिन इसका अर्थ पूरे भव में या लोक में। भ्रमित भ्रमण करता है, फैलता है, प्रचारित प्रसारित होता है। गुण वित्थरो गुणों का विस्तार, उन श्रमणशीलवान महात्मा श्रमण के गुणों का विस्तार, भव्ये पूरे लोक में, भ्रमित यहाँ वहाँ फैलता है, प्रसारित होता है, उनके गुण पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा हर तरफ होती है, जहाँ उनके गुणों की बात होगी वहाँ प्रशंसा होगी। ऐसे वे शीलवान श्रमण होते हैं। एकदम स्पष्ट किया जा रहा है, शीलवान कौन है? जिसका जन्म ही शील से संपन्न है, संपूर्ण जीवन जिसने शील सहित शोभा को प्राप्त हुआ है, वह शीलवान है। यहां कुछ समय के लिए सम्यक चारित्र का पालन कर लें तो शीलवान कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरा जीवन ही सम्यक चारित्र से संपन्न होना चाहिए। जितने वर्षों से वो साधना में हैं, दीक्षित हैं, पूरा काल शील से संपन्न होना चाहिए, सम्यक चारित्र से संपन्न होना चाहिए। तब पूरे जगत में उनकी ख्याति फैलती है, उनके गुणों का विस्तार होता है और लोग कहते हैं कि ये हैं सच्चे अच्छे मुनिराज, ये हैं जो सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे, ये हैं जो सिद्ध बनेंगे। बहुत अच्छा यहाँ पर स्पष्टीकरण आ गया कि शील कौन प्राप्त करता है। अभी तक श्रवण शब्द आया नहीं था, हालांकि अन्य अन्य विशेषणों से ऐसा प्रतीत तो हो रहा है, ऐसे हम बाध्य तो हो रहे हैं कि श्रवण ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रवण शब्द आ ही गया। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, लावण्यशील कुशलो जम्म महिरुहो सो शीलो स महप्पा गुणवित्थरो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जस्स सवणस्स, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। भमित्थ, इसको वैसे तो ये अनियमित प्रयोग है,
हम वर्तमान काल का भी कह सकते हैं, विधि एवं आज्ञा काल का भी कह सकते हैं। अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भविये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिस श्रमण का जन्म रूपी वृक्ष शील के लावण्य से कुशल है, वह शील है, वह महात्मा है। संपूर्ण लोक में उसके गुणों का विस्तार फैलता है। बहुत अच्छी गाथा। अब सिर्फ 4 गाथाएं ही शेष हैं और हमारा ये विशाल काय अट्ठपाहुड़ पूर्ण हो जाएगा। बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को हम समझ रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों को ग्रहण कर रहे हैं, बड़े आनंदित हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।